झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकल आए हैं। जेल से निकलते ही दोनों बेटियां उनसे लिपट गईं। रांची होटरवार जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ रही है। बेटी अंबा प्रसाद खुद पिता से मिलने होटरवार जेल पहुंची। आपको बता दें कि हजारीबाग के बड़कागांव हिंसा मामले में रांची के होटरवार जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह रविवार को बाहर निकले। पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने योगेंद्र शाह की जमानत की सुविधा प्रदान की थी। योगेंद्र शाह के जेल से बाहर निकलने की सूचना पर बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर जुट गए। समर्थकों में भारी उत्साह था। योगेंद्र शाह की विधायक बेटी अंबा प्रसाद खुद पिता को लेने जेल पहुंची थी। भीड़ तहसील के उनके बीच योगेंद्र शाह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वे कारों के काफिले के साथ हजारीबाग निकले, जबकि उनकी पत्नी निर्मला देवी अभी भी जेल में बंद है। बता दें कि एनटीपीसी की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चिरुडीक में प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी मामले में निचली अदालत ने योगेंद्र शाह को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उक्त आदेश के खिलाफ उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इसी दौरान उनकी ओर से अदालत से जमानत दिए जाने की गुहार भी लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान योगेंद्र शाह के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन और विशाल तिवारी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में वे घटनास्थल पर नहीं थे। सूचक ने निचली अदालत में गवाही के दौरान कहा कि योगेंद्र शाह घटनास्थल पर नहीं थे, उन्हें षड्यंत्र करने के मामले में सजा दी गई, जबकि घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तो वह षड्यंत्र कैसे कर सकता है। इस मामले में योगेंद्र शाह 4.5 साल से जेल में बंद है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ చూస్తున్నాం। దేశమంతటా లాక్డౌన్ थोड़ा पीछे हो जाइए। मेरे माता पिता के संघर्षों का देन है। मेरे पिता ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। मेरी माता भी विस्थापितों की आवाज बनी और ये विस्थापितों का संघर्ष हम लोग सब चलता रहेगा। पूरा परिवार बड़कागांव के विस्थापितों के लिए दिया है और ये संघर्ष हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज बनते रहेंगे। मेरे पिताजी मेरे बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं। हम उनके सिखाए हुए उनको जैसे बचपन से देखे हैं कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे, वही हम सीख के और लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पे चले। आज इनका ही पापा का ही सिखाया हुआ देन है कि आज लोगों में इतना हम लोगों के प्रति इतना पॉजिटिव भावना है और हम लोगों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं और हम धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय को जो हम लोगों के साथ न्याय किया है। लेकिन ये काफ़ी डिले हो जाता है जिसकी वजह से बोलते हैं जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड। तो ये चीज़ हो रहा है और मेरी माँ भी उनके साथ भी न्याय होगा। जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई हम लोगों की छिड़ी है, इसको हम लोग जनता के पक्ष में लाके रहेंगे और हम लोग न्याय सुनिश्चित करके रहेंगे। योगेंद्र जी, एक सवाल, जो तस्वीर 7 साल पहले थी, जो हुजूम दिखता था, समर्थक थे, वो अभी भी मौजूद है, कुछ बदला नहीं है? बदला क्या है आपके लिए? देखिए, बदला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अभी भी है। हम हिम्मत और धैर्य रखे हैं। 7 साल के बाद निकल रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि हम कोई चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करके जेल में नहीं आए हैं। जनता की लड़ाई लड़ करके आए हैं। लेकिन आज जो है जल जंगल जमीन का जो लड़ाई लड़े हैं उसको बरकरार रखेंगे। जनता के हित में ये सरकार जो है जनता के हित में काम करी और जनता के हित में काम कराएंगे। राहुल गांधी बड़कागांव गए थे और उन्होंने आज जो भी किया है और जो भी आश्वासन दिया उसको आश्वासन में पूरा करेंगे। और कांग्रेस में एक लंबा लकीर खींचने का काम करें। आने वाले दिन में कांग्रेस का है और हम दिखाएंगे पूरे दमखम के साथ और झारखंड में एक अलग दिशा देंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। देखिए, सरकार में शामिल अनुज सिंह जी भी हैं। जो ढाया गया था उसका नतीजा है कि फ्री में जो है 7 साल के बाद हम जेल से रिहा हो रहे हैं। और कभी कभी सत्य पर असत्य हावी हो जाता है और उसी का परिणाम है कि सत्य में जयते नहीं हो पाया और बहुत सा चीजों में न्यायालय के द्वारा मुझे न्याय मिला है और न्याय का उम्मीद पूरा रखते हैं
और मेरी बेटी जो है इतना दिन से प्रतिनिधित्व बड़कागांव की है। बड़कागांव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जेल में रहने के बावजूद भी दो बार, एक बार मेरी पत्नी को जिताया मोदी लहर में, दूसरी बार हमारी बेटी को जो IAS की तैयारी कर रही थी उनको जिताई। और एक लगातार कम से कम रात दिन मेहनत क्षेत्र में करे, जनता का हर विश्वास को जितने काम कर रही है। और विधानसभा में भी हमने देखे हैं कि मतलब आज जो 2013 कानून जो राहुल गांधी हमारे बड़कागांव में आए थे, उन्होंने कहा था 2013 कानून लागू करवाना है। चूंकि जो भारत सरकार में उन्होंने 2013 का जो कानून लागू करवाया था उसको अनुपालन करवाना है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं CBA और इलेक्ट ऑफ चलेगा 2013 कानून, और उसको अनुपालन करवाना है। और हमारी बेटी माननीय विधायक अम्बा प्रसाद को पूरा सहयोग मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, अनूप बाबू हमारे हैं, और जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हमारे CNP लीडर या प्रदेश पर अध्यक्ष प्रभारी, सारे लोग मदद किए हैं। और हमको जो न्यूज के माध्यम में, अखबारों के माध्यम से जो मिला है, बाकी अभी तो जेल है जिसके चलते सरकार बनी है। और राहुल गांधी ने भी कहा था कि जो आंदोलन में जो गलत हुआ है उसका जांच करवाएंगे, और जांच के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने CID को दिया है। विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं 2013 में नहीं चलेगा CBA और इलेक्ट ऑफ चलेगा 2013 कानून, और उसको अनुपालन करवाना है। और हमारी बेटी माननीय विधायक अम्बा प्रसाद को पूरा सहयोग मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, अनूप बाबू हमारे हैं, और जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हमारे CNP लीडर या प्रदेश पर अध्यक्ष प्रभारी, सारे लोग मदद किए हैं। और हमको जो न्यूज के माध्यम में, अखबारों के माध्यम से जो मिला है, बाकी अभी तो जेल से हम निकले हैं, बाकी बाहर का क्या दुनिया है। लेकिन मेरी आंदोलन जो ने भी कहा था कि जो जांच करवाएंगे, और जांच के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने CID को दिया है, उसका भी जांच होगा। और 2-3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो झारखंड में हमने देख रहा है 7 साल के दौरान में जो अनुभव किया है। मुख्यमंत्री ने भी इधर जो जितना भी काम है बहुत जनहित में बहुत सारा काम किए हैं। जैसे अभी खतियान वाला जो 1932 वाला पारा टीचर का, उसके बाद आंगनबाड़ी का, ये सब पेंशन, ये सब बहुत। अगर 2013 कानून लागू हो जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इन्होंने रघुवर दास जी ने जो उसमें अमेंडमेंट किया था फॉरेस्ट एक्ट में, आज देखिए हाथी आ जा रहा है, सारे जीव जंतु रोड पर आ रहे हैं, जिसके चलते जंगल समाप्त हो रहा है। जंगल में रहने के लिए न शेर बाघ सब रोड पर आ जा रहे हैं। इस सब से चलते जो है जंगल नहीं बचेगा। हमको पर्यावरण को रक्षा के लिए सिर्फ जंगल पर पेड़ लगाना नहीं है, पर्यावरण दिवस बनाता है लोग, लेकिन जंगल को बचा ले झारखंड को, तो झारखंड का अस्मिता बच जाएगी। जिसकी शुरुआत निर्मला देवी से शुरुआत हुई, इस पूरे जिले की शुरुआत निर्मला देवी से हुई थी, आज वो नहीं है। हालांकि खुशी है लेकिन एक गम भी है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से निर्मला देवी भी जेल से बाहर निकलेगी, 1-8 महीना का समय है, और न्याय मिलेगा। न्यायालय से पूरा उम्मीद है, न्याय जिंदा है, कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। और हम निर्दोष होकर के इस सारे मामलों से, क्योंकि अब 1-2 मामला बचा हुआ है, 50 केस हम पर लादे गए थे, 50 केस में 1-2 मामला है, और 1-2 मामला में भी हम निर्दोष साबित होंगे। और जो मेरा लड़ाई है, आंदोलन है, वो आंदोलन जनता के हित में मेरा जारी रहेगा। और ऐसा आंदोलन झारखंड में करेंगे कि जो देश देखेगा, दुनिया देखेगा आने वाला दिन में। मैं अम्बा जी एक विधायक होने के साथ साथ आज आपके पिता जो है वो बाहर है जेल से, भावुक हो रही है, जो भी गलतियां हुई है उसको सुधारने का लगातार प्रयास चल रहा है। उनमें से एक ये योगेंद्र साहू का भी मामला है। देखिए, जोगेंद्र साहू मेरे बड़े भाई हैं, और निश्चित तौर पर मेरे पिता इनको बेटा के रूप में देखते थे। इनका बहुत ज्यादा लगाव था मेरे परिवार से, अभी भी है। और जिस तरीके से इनकी बेटी ने इनका काम धाम संभाला, और जनता का जो सेवा भाव से पूरी जनता के बीच में जाके रहने का काम किया। हम लोग अम्बा प्रसाद को पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, जिस तरीके से ये काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि जोगेंद्र साहू जी की छवि कहीं ना कहीं इनमें दिखती है। हमारी सरकार ने गलती नहीं किया था, हमारी सरकार ने गलतियों को सुधारा है। जो गलतियां किया था, आप देखें अम्बा प्रसाद जी के रिक्वेस्ट पे हेमंत सोरेन जी ने 2013 की बात भी सदन में रखी थी, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल में 2013 पूरा भी होगा। आज मैं यही कह सकता हूं कि अन्याय पे अन्याय की जीत हुई है, और एक व्यक्ति जो 7 साल जो जनता के लिए लड़ाई करके उसको सजा दिया गया, और 7 साल जो जेल में काटा गया, वो व्यक्ति आज छूटा। और जिस तरीके से जनता का प्यार है, मैं प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी की तरफ से, राजेश ठाकुर जी की तरफ से भेजा गया हूँ यहाँ पे। मैं इन्हें बताने आया हूँ कि पार्टी पहले भी इनके साथ थी, अभी भी इनके साथ है, और निश्चित तौर पर यही नतीजा है कि कांग्रेस परिवार आज एकजुट है। और पहले हमारी भाभी निर्मला जी विधायक बनी, फिर अम्बा जी विधायक बनी, और आज हमारे बड़े भाई छूट के आ रहे हैं।